हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु जी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेज आ रहे हैं और उसमें उन मैसेजों में खास करके वो पूछ रहे हैं कि पीएसयू फंड क्या होते हैं। पीएसयू फंड के बारे में बताएं और पीएसयू फंड पे जो म्यूचुअल फंड हो उसके बारे में बताएं। तो आज मैं उसी पीएसयू फंड के बारे में यहाँ चर्चा करूँगा। पीएसयू फंड क्या होते हैं? पीएसयू फंड का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब एक थीमेटिक फंड होगा, मतलब ये एक थीम को फॉलो करेगा और उस थीम में जो जो फंड आएंगे, जो जो स्टॉक्स आएंगे, उसी में फंड मैनेजर निवेश करेगा। तो पीएसयू में क्या क्या आएंगे, जैसे भारत की महारत्न कंपनियां हैं या नवरत्न कंपनियां हैं, वो सभी पीएसयू में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम एनटीपीसी ले सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इसी तरह की कंपनियां जो है पीएसयू फंड में आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि एसबीआई का पीएसयू फंड पे हम लोग को वीडियो चाहिए, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जो है वो एसबीआई पीएसयू फंड पर ही आधारित है। आप वहां जाके उसे वॉच कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आदित्य बिरला सन लाइफ का पीएसयू फंड के बारे में। यहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ भी होता है। जैसे हम लोग क्या करना चाहते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा पैसा डाइवर्सिफाइड, मतलब लार्ज कैप में भी पैसा लगे, मिड कैप में भी पैसा लगे और स्मॉल कैप में भी पैसा लग जाए। तो पीएसयू में भी ऐसा होता है, यहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ भी लार्ज कैप की कंपनियाँ स्मॉल कैप या मिड कैप की कंपनियों में निवेश होता है, लेकिन ये निवेश किसी एक थीम को फॉलो करता है। मतलब जो भी कंपनियाँ होंगी, वो छोटी हों या बड़ी हों, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनियाँ होंगी, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की कंपनियाँ होंगी और उन्हीं में निवेश होगा। तो क्या यह सेफ होगा? बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा है कि क्या इसमें निवेश करना सेफ है। तो हाँ, इसमें निवेश करना सेफ है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा है इसमें निवेश करें। अगर आप पूरा का पूरा पैसा इन्हीं पब्लिक सेक्टर वाले फंड में लगा देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत रिस्की होता है, क्योंकि यह एक थीम को ही फॉलो करता है और उस थीम में अगर गिरावट आएगी तो पूरा का पूरा पैसा आपका वैल्यू पैसे का गिर जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका पोर्टफोलियो मान लेते हैं 10,000 रुपये का है, तो उसमें से आप 3 या 4 हज़ार रुपये तक ही पीएसयू फंड में लगाएं। बाकी का पैसा जो है दूसरे फंड या बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में रखें। जिससे आपका पैसा का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और रिस्क फैक्टर भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और कभी ऐसा समय आता है जब पब्लिक सेक्टर फंड बैठ जाएंगे, तो उस स्थिति में भी आपके पैसे का वैल्यू बहुत ज़्यादा ना गिरे। तो आइए आज वीडियो में हम देखते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पब्लिक सेक्टर फंड के बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे और क्या वो आपको लेना चाहिए या नहीं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे। जिस फंड के बारे में बात करने वाला हूं वो फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आइए अब इस फंड के हम टॉप 5 होल्डिंग देख लेते हैं। टॉप 5 होल्डिंग में पहले नंबर पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे है ओएनजीसी लिमिटेड, तीसरे नंबर पे है एनटीपीसी लिमिटेड और चौथे नंबर पे है कोल इंडिया लिमिटेड और पाँचवें नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा। ये पाँचों जो कंपनियां हैं, ये पाँचों पीएसयू कंपनियां हैं, यानी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां हैं। टॉप 5 होल्डिंग आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का यही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और ये जो है परसेंटेज वाइज ही इसका रैंकिंग 5 जो है होल्डिंग का किया गया है। वहीं इसके रिटर्न को अगर हम देख लेते हैं तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 105% है, अप्रोक्सीमेटली है। ये रिटर्न 104 पॉइंट कुछ परसेंट है, अप्रोक्सीमेटली 105% लिया गया है। वहीं 3 साल का रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 44% अप्रोक्सीमेटली है। यहाँ 1 और 3 साल का ही रिटर्न हमने लिया है। इसका भी कारण यह है कि यह फंड अभी नई है और 3 साल ही इस फंड को हुआ है, इसलिए हम लोग 1 और 3 साल का ही रिटर्न लिए हैं। वहीं अगर इसके फंड साइज की बात करें तो ये फंड साइज इसका है 4,155 करोड़। 4,155 करोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि फंड साइज भी ठीक है और इसमें हम लोग जो है
इस फंड को ले सकते हैं और इसके जो है आगे बढ़ने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फंड साइज बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर हम इसका रिटर्न नैब देख लेते हैं, नैब क्या होता है, तो नैब होता है नेट एक्सेस वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू अगर इसको हम देख लें तो 24 मई 2024 के अनुसार 38.19 रुपया है, यानी आपको इसका एक यूनिट, इस फंड का एक यूनिट लेने के लिए 38 रुपया 19 पैसा देना पड़ेगा। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम है, 0.49% है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, आप इसको ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फंड है आपने देखा कि इसका जो 1 साल का रिटर्न है 105% है, मतलब 1 साल में यह फंड आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर देगी। उस लिहाज से देखा जाए तो फंड काफ़ी अच्छा है। और जहां एसबीआई पीएसयू फंड की बात है तो उससे भी इसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा भी चल रहा है। आप दोनों में से कोई भी फंड ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि ये फंड जो है 1 साल में 105% का रिटर्न दे रही है। कई दोस्तों का, कई व्यूअर्स का फोन आया था कि एक ऐसा फंड बताएं जो कि 1 साल में पैसे को डबल कर दे। तो एसबीआई पीएसयू फंड भी करीब 100% का रिटर्न दे रही है, लेकिन ये फंड जो है आदित्य बिरला सन लाइफ, ये उससे भी ज्यादा का रिटर्न दे रही है। और ये फंड अभी नई है तो इसका जो है ग्रो करने का भी ज्यादा चांस है। तो आप अपना पैसा को अगर डबल करना चाहते हैं तो इस फंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन अपना पूरा पैसा इसमें नहीं लगाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और किसी तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।